पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के इलाके संजानी में जलसा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ मजीद कोई केस बनाना और अपनी मर्जी की अदालत में ले जाना कबूल नहीं। इक़्तिदार में बैठे लोग रास्ते बंद ना करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने कहा कि NRO देने वाले हार चुके हैं। बानी PTI जेल में बैठ कर जीत चुका है। महमूद खान अचकजई बोले, हुकूमत को बानी PTI की रिहाई के लिए 10-15 दिन का नोटिस दें। रिहाई ना होने पर हर जिले में तहरीक चलानी है। तहरीक इंसाफ के जलसे के करीब 26 नंबर चुंगी पर शिरकत के लिए आने वाले शुरका और पुलिस के दरमियान तसादुम। जलसे के शुरका का पथराव, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। झड़प के दौरान SSP सेफ सिटी समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। जख्मी SSP को टेलीफोन किया, खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि PTI जलसे के लिए जिन लाखों लोगों ने निकलना था वो नजर नहीं आए। जलसे की नाकामी छुपाने के लिए कोई और वीडियो चलाई जा रही है। हकीकत बतानी चाहिए। अच्छा होता कि ड्रोन फुटेज शेयर कर लेते। अकेले बैठकर लीडर आए, काफिला निकलता तो नजर आता। एहतसाब होकर रहेगा। तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड का हिसाब देना पड़ेगा। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिलाश्तियाल जारियत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद से मुतसिल अफगान इलाके बलूचिस्तान से पाकिस्तानी चौकियों पर बिलाश्तियाल फायरिंग की गई। भारी हथियारों से बिलाश्तियाल फायरिंग 7 सितंबर की सुबह की गई। पाक फौज की जवाबी फायरिंग। 8 अफगान तालिबान के हलाक, 16 के जख्मी होने की इतलात। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद भी शामिल हैं। साबिक सदर और PTI के रहनुमा आरिफ अलवी ने जाली तस्वीर शेयर करने पर माजरत कर ली। कहा शेयर की गई तस्वीर किसी और मुकाम की थी। साथ ही अपना बयान भी डिलीट कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि PTI रहनुमा जलसे से मुतालिक जाली वीडियोस और तस्वीरें सामने ला रही हैं। जाली पार्टी, जाली जलसे, जाली वीडियोस और जाली तस्वीर पर जलसे की तशहीर हो रही है। आरिफ अलवी जैसे शख्स को भी नंबर बढ़ाने के लिए पुरानी वीडियोस जारी करनी पड़ रही हैं। शहबाज गिल भी अगस्त के महीने की वीडियो और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि हकीकत में इनको जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे। इत्तलात है कि पंजाब की PTI क़यादत जलसे में लोग ले जाने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए पंजाब की तमाम सड़कें खाली हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजरायली मीडिया ने बानी PTI के हक में लिखा। पाकिस्तान में बानी PTI के चाहने वाले इसको परखें। एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमारा तशख़्ख़ुस बानी PTI की वजह से ख़तरे में पड़ा हुआ है। इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। बानी PTI ने कभी भी खुलकर इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत नहीं की, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और PTI को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। कहा टाइम्स ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी है। इस इंकिशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी और हमलों की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि जो कहता था नैब कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया, उस कानून के तहत NRO की पहली दरख्वास्त भी उसी ने दी। घड़ी, तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड का चोर खुद NRO लेकर भागना चाहता है। NRO भी मांगता है और जलसी भी करता है। जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के गलबे के बाद जनरल फैज़ का दौरा काबुल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। जनरल फैज़ हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते थे। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि मुमकिन नहीं कि सदर और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर दहशत गर्दी में मुलविस 100 से ज़्यादा मुजरिमों को रिहा कर दें। दहशत गर्दों की रिहाई और वापस मुल्क आने देने की वजह से मुल्क में दोबारा दहशत गर्दी नजर आ रही है। जनरल फैज़ हों या मुलविस दीगर अफराद, उनके खिलाफ जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। जनरल बाजवा हों या बानी PTI मुलविस हुए तो भी यकीन है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसहाक़ डार ने कहा कि फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ना ही वो सियासत में आते हैं। 9 मई वाक़या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलविस अफराद को पहले इसमें क्लियरेंस लेना होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद PTI की सियासत में हद से ज़्यादा मुलविस थे। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में सरकारी ज़राए के हवाले से कहा गया है
कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद PTI क़यादत को मशवरे देते थे कि पार्टी को सियासी तौर पर कैसे फाल बनाया जाए। जनरल रिटायर्ड फैज और बानी PTI के दरमियान जेल के अमले के कुछ अरकान समेत मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए राबता था। ज़राए का कहना है कि जेल के अमले के कुछ अरकान पहले ही अपने बयान कलमबंद करवा चुके हैं, जिनसे जनरल फैज और बानी PTI के ताल्लुक और उनके दरमियान बिलवास्ता बातचीत की तस्दीक होती है। ज़राए का कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज को फौजी हुकाम ने रिटायरमेंट के बाद की काबिल एतराज़ सरगर्मियों से मुतालिक एक से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया, लेकिन वो बाज नहीं आए। बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोग्राम के आगाज की तकरीब से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सड़क किनारे ढाबे पर शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब को बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दुआएं दी। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में कमी हुई है। लाहौर से इंसानी स्मगलिंग का बैन-अल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज की निशानदेही पर FIA की कार्रवाई। पकड़ा गया नेटवर्क अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कई मुल्कों की जाली दस्तावेजात तैयार करता था। शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटा जाता था। गिरफ्तार नेटवर्क के इंटरनेशनल आतंकी ग्रुपों से भी राब्ते थे। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुजरमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। कहा इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। दादू में हालिया बारिशों और गाज नदी में तुग़यानी के बायस काजू की राबता सड़कें शदीद मुतासर। सड़कों की बहाली के लिए इलाका मकीनों का एहतजाज। चंदा जमा करने की मुहिम भी शुरू कर दी। सैलाब मुतासरा इलाका मकीनों का कहना है कि हमारे हुक्मरान गरीब हो चुके हैं, उनकी माली मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चंदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भेजेंगे। उन्हें सड़कों की मुरम्मत के लिए चंदे की ज़रूरत है। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मरीज लाए गए। मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान रोका गया। हुकाम के मुताबिक दोनों मुश्तबा मरीजों की सैंपल टेस्ट के लिए कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद भिजवाए जा रहे हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि सूबे में मंकी पॉक्स का कोई मरीज नहीं रहा। महकमा सेहत ने कलील अरसे में मंकी पॉक्स के फैलाव को महदूद कर दिया है। पाकिस्तान समेत दुनिया के 5 ममालिक ने पिछले साल हैज़े के केसेस रिपोर्ट नहीं किए। गुज़िश्ता बरसों में मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब और खुश्कसाली की वजह से पाकिस्तान में हैज़े के केसेस बढ़े। आलमी इदारे सेहत का तशवीश का इजहार। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान खुराक की बरामद पर पाबंदियों के खदशे की वजह से केसेस रिपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तानी हुकाम हैज़े को एक्यूट वाटरी डायरिया और वाटरी डायरिया करार देकर इसकी शिद्दत कम जाहिर करता है। कौमी इदारे सेहत का मौक़िफ़ है कि इन्होंने गुज़िश्ता साल आलमी इदारे सेहत को हैज़े की लेबॉर्ट्री से तस्दीक शुदा केसेस की तफसीलात दी। मुमकिन है कि WHO के पाकिस्तान में ऑफिस ने अपने हेडक्वार्टर को ये तफसीलात ना फराहम की हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का यौम बहरिया पर नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। कहा शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क में अमन का क़याम हर सूरत यकीनी बनाया जाए। CPEC मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई अहम है। पाक बहरिया समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए पुरआज़्म है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अहमद बाबर सिद्धू की दौरे तुर्किया के दौरान तुर्क सदर और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। अनकरा आमद पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने सदारती कॉम्प्लेक्स में पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुश्तरका आज़म का इयादा किया गया। एयर चीफ ने दिफा और हवाबाजी के शोबों में ताउन के लिए नई राहें उस्तवार करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर जनरल ज़िया कमाल, चीफ ऑफ तुर्क जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोराक और तुर्की के वज़ीर बराए कौमी दिफा जनरल यासिर गुलेर से भी अलग अलग मुलाकातें की। खानदगी के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि तालीम मुल्क के मुस्तकबिल की बुनियाद है।
आज हम हर शहरी को तालीम फराहम करने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में तालीमी एमरजेंसी का ऐलान करके तलबा के इंदराज की मुहिम शुरू कर रखी है। स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना देना शुरू किया है। दुनिया में टेक्नोलॉजी के मुताबिक ख्वानदगी और महारतों की तरक्की नागुज़ीर है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल लाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। 1 लाख डिजिटल स्कूल आइंदा 2 साल में कायम करने के आज़म को पूरा करेंगे। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने कहा है कि वज़ीर तालीम सिंध टीचिंग लाइसेंस दे रहे हैं। ख़वातीन असातिज़ा को टीचिंग लाइसेंस दे ताकि वो 16 ग्रेड तक जा सकें। आलमी यौम ख़वानदगी पर तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध पहला सूबा है जिसने म्यूज़िक टीचर को रखा है। बच्चा जब ड्रम बजाता है तो गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ रुझान बढ़ता है। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि पहले के लोगों ने औताकों को भी स्कूल में तब्दील किया। आज के लोग स्कूलों को औताकों में तब्दील करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम 21वीं सदी में बच्चों को पढ़ने या ना पढ़ सकने का रोना रो रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि रुकावटें नहीं होनी चाहिए। सियासत में बर्दाश्त ज़रूरी है। अगर कोई जलसा करता है तो उसे करने दें, लोगों को अपनी बात करने का मौका दें। माजी से सबक सीखना चाहिए। अगर किसी ने कानून तोड़ा या इल्ज़ाम लगा है तो उसके मुताबिक ही ट्रायल होता है। इसराइली फ़ौज की गज़ा में बमबारी जारी। गज़ा शहरी दिफा के डिप्टी डायरेक्टर अहल खाना समेत शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के हमले में जनूबी लबनान में 3 इमरजेंसी एहलकार शहीद। उर्दन के साथ मगरबी किनारे की सरहद पर फायरिंग। 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। हमलावर को भी मार दिया गया। हमले के बाद इसराइल ने उर्दन के साथ तमाम ज़मीनी रास्ते बंद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 1 हफ्ते में गज़ा के 69% बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। इंतजामिया की जानिब से दिए गए वक्त के बावजूद भी जलसा जारी रखने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और जलसे के शुरका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। IG इस्लामाबाद का कहना है कि जलसे का वक्त 7 बजे तक था। जलसा खत्म होने पर जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो की जाएगी।